Hello friends, welcome back to my YouTube channel Inside Organon. This is the fifth lecture of the series of explanation of aphorism in which I will be explaining you aphorism number 5. But before we begin with today's lecture, I request you all to share this video with everyone, आपकी friends, आपके batchmates, जो भी हैं जिन तक भी आप ये सीरीज पहुंचाना चाहते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ एफोरिज्म की, प्लीज उनके साथ ये वीडियोस शेयर कीजिए। अभी तक सिर्फ 5 लेक्चर्स ही कंप्लीट हुए हैं। I'll be continuing all the lectures and every week I upload one video. So please आप अपने friends और batchmates के साथ इसे share करिए। Also if you are new to this channel, do not forget to hit the bell icon and subscribe my channel so that you never miss any updates from Inside Organon. The aphorism that we will be discussing today is aphorism number 5, in which Dr. Hahnemann has given a brief description about what are the necessary things you should know about a patient जो आपके पास आया है ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो यहाँ पे लिखा है, useful to the physician in assisting him to cure are the particulars of the most probable exciting cause of the acute disease. अगर आपके पास जो पेशेंट आता है वो किसी अक्यूट डिजीज से सफर कर रहा है, तो उस केस में आपको उस अक्यूट डिजीज का एक्साइटिंग कॉज क्या होते हैं? ऐसे कॉजेस जो एक्यूट डिजीज को बढ़ाते हैं, जो उस टाइम के लिए उसे प्रोवोक करते हैं, वो होते हैं एक्साइटिंग कॉज। फ्रेंड्स, आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन एक्साइटिंग कॉज, मैंने आई लिंक पे शेयर किया है, आप उसे विजिट करिएगा। आई एम श्योर दैट विल बी हेल्पफुल। सो जो पेशेंट आपके पास आ रहा है, अगर वो एक अक्यूट डिजीज से सफर कर रहा है, तो उस केस में एज अ फिजिशियन आपका एक्साइटिंग कॉज को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, as also the most significant point in the whole history of the chronic disease to enable him to discover its fundamental cause. Now, next is in the case of chronic disease, तो उस केस में जो पेशेंट है उसके फंडामेंटल कॉज। नाउ व्हाट इज फंडामेंटल कॉज? फंडामेंटल कॉज के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो आई लिंक पे मैंने शेयर किया है, आप उसे भी विजिट करिएगा तो आपको पता चलेगा कि इन होम्योपैथी वी हैव सम फंडामेंटल कॉजेज एंड दे आर मेनली द मियाज्म। जो क्रोनिक मियाज्म हमारे होते हैं वो होते हैं फंडामेंटल कॉजेज, और वो मेनली 3 होते हैं, सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस। तो अगर किसी भी डिजीज के पीछे कोई फंडामेंटल जो क्रोनिक डिजीज का पेशेंट अगर आपके पास आ रहा है, तो हमें उसकी पूरी हिस्ट्री जो क्रोनिक डिजीज की है उसकी होल हिस्ट्री जाननी चाहिए, प्लस उसका जो फंडामेंटल कॉज है, अगर उसकी क्रोनिक डिजीज के पीछे कोई मियाज्म छुपा हुआ है, दैट मे बी ईदर सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस, उसके बारे में भी हमें जानना बहुत जरूरी है। Moving on, we have few more points or few more information that should be known by you as a physician if you are going to treat a patient. So, in these investigations, the ascertainable physical constitution of the patient, especially when the disease is chronic. Now, in the case of chronic disease, the physical constitution of patient जो होता है वो भी आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। Constitution अगर आपको और डीप में समझना है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो आई लिंक पे वीडियो अवेलेबल है, आप उसे विजिट करिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कितने टाइप्स के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, उन सब के बारे में वीडियोस अवेलेबल हैं। नाउ मूविंग ऑन, हिज मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर एज अ पर्सन, उसकी मॉरल्स कैसे हैं, उसका इंटेलेक्ट कैसा है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, हिज ऑक्यूपेशन, मोड ऑफ लिविंग। नाउ मोड ऑफ लिविंग एंड हैबिट्स, क्योंकि बहुत सारी क्रोनिक डिजीजेस ऐसी होती हैं जो पेशेंट की कुछ बैड हैबिट्स होती हैं उनके वजह से होती है। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हु इज वेरी प्रोन टू अल्कोहलिज्म, वो अल्कोहल के कॉन्टैक्ट में बहुत ज्यादा रहता है, या फिर रेगुलर कोई चेन स्मोकर है, या फिर किसी को
ड्रग्स या फिर कैनाबिस कुछ भी लेने की आदत है। नाउ इन दीज केसेस जो क्रोनिक डिजीज है उसका एक कारण ये भी हो सकता है उसकी हैबिट, लिविंग और हैबिट। तो इसीलिए लिविंग और हैबिट जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। Moving on, his social and domestic relations. What are his relations with the society? उसके घर पर उसके और लोगों के साथ कैसे relations हैं, कैसा उसका behavior है उनके साथ, ये सब जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। Now his age and sexual function. Person किस तरह की बीमारी से सफर कर रहा है। कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो एक पर्टिकुलर एज के पर्सन्स में ही ज्यादातर देखी जा सकती हैं, तो एक पर्सन की एज जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट इज द सेक्सुअल फंक्शन। नाउ सेक्सुअल फंक्शन जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि कई जो डिजीजेस होती हैं वो इससे भी रिलेटेड हो सकती हैं, are to be taken into consideration. So now the points that we have already mentioned, these were the list of the points कि आपको किस तरीके से एक पेशेंट के फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन को जानना, उसके मॉरल और इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर को जानना, उसके ऑक्यूपेशन को जानना, उसके मोड ऑफ लिविंग एंड हैबिट्स को जानना, उसके सोशल और डोमेस्टिक रिलेशंस को जानना, उसकी एज, उसके सेक्सुअल फंक्शंस एक्सेट्रा को जानना कितना ज्यादा जरूरी है। सो इन एफोरिज्म नंबर 5 डॉक्टर हैंडमैन हैज एक्सप्लेन्ड कि हमें किन चीजों के बारे में एक पेशेंट जब आपके पास आता है तो उसके रिगार्डिंग आपके पास कितनी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। Now, when we have these points की physical constitution, living, habits, social and domestic relations, तो इसके basis पे आपको जो remedy selection है, जो आपके physical symptoms के साथ साथ mental symptoms की भी होम्योपैथी में बहुत ज्यादा importance है। इसीलिए हमें अगर एक patient की totality निकालनी है तो हमें ये सारी information को जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। For handwritten notes of pathology, organon and materia and daily dose of previous year AIAPGET questions, do not forget to follow Inside Organon on Instagram. Link is in the description below. So friends, this was a brief explanation of aphorism number 5 of Organon of Medicine. I hope I have made everyone understand. अगर आपको इससे related कोई भी doubt हो तो आप मुझसे comment section में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को like करना और अपने friends के साथ share करना बिल्कुल मत भूलिएगा। Also, do not forget to subscribe my channel and hit the bell icon so that you never miss any updates from Inside Organon.